हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, ध्यान कीजिए। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना इंटेंशन सही रखना है और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। ध्यान रखिए कि ये आपके पर्सन की एनर्जी, इसलिए अपने इंटेंशन को पॉजिटिव बना कर रखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, डबल टैप कीजिए ताकि आप इस एनर्जी से अपने पार्टनर से जुड़ पाएँ और ग्रैटिट्यूड शो कर पाएँ। क्योंकि देखिए, आपके पार्टनर को तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि आपके लाइफ में क्या होता है, लेकिन आपको हमेशा एक उम्मीद रहती है कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। तो कम से कम यूनिवर्स आपको मैसेज देते हैं, इसलिए आप डबल टैप ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। देखिए, आपके पार्टनर का दिल नहीं लग रहा है। शायद हमारे कुछ व्यूअर्स का भी एनर्जी यही मुझे दिख रहा है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपके, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, फ्रेंडलीनेस 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स आप एंजल नंबर 2222 देख रहे हो। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके मन में किसी तरह का आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ निगेटिविटी आ रही है, उसे दूर कीजिए। अगर आपके मन में है वियोनलिज्म, मतलब किसी तरह का आपके मन में कुछ बातें आ रही है जो निगेटिव है, जो आपसे, आपके पार्टनर से रिलेटेड है, मैं यहाँ कहना चाहूँगी ये बेकार है। ये ऐसा नहीं सोचना है। जब अपने मन को पॉजिटिव रखोगे तभी आपके अंदर करेज और रिवर्थ होगा। ठीक है, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, इतना याद रखिए। थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। ठीक है, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे मैं आप लोग को वहाँ गाइड कर दूँगी। वैसे नंबर्स बहुत आते हैं, लेकिन जो नंबर आपके लिए होता है गाइडेंस देने के लिए, मैं उस नंबर पर आपको बोलती हूँ। ठीक है, टावर उसमें भी टावर है, कार्ड गिर रहा है, अगर आना होगा तो फिर से वो आ जाएगा। ठीक है ना। मेच्योरिटी की भी एनर्जी आई है, पता नहीं क्या कार्ड में आया है। मेच्योरिटी, फ्रेंडलीनेस, वियोनलिज्म, रिवर्स, पेशेंस, मोमेंट, रिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। द एम्परर, 7 ऑफ कप्स। देखिए, आपका स्मार्ट होना भी उनको बहुत कंफ्यूज कर रहा है, पता है। अगर आपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। वंडर, 3 of Pentacles, 5 of Wands, 5 of Pentacles, the Hierophant, 2 of Wands, 7 of Pentacles। देखिए, अब आपके पर्सन के आपके बदलाव से इनके मन में क्या एनर्जी आने लगी है, देख लीजिए। स्ट्रेंथ, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि अपने विश्वास को कभी मत खोइएगा। पेशेंस ये कह रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ और पेशेंस, ये जो गाइडेंस है वो आपके लिए है। और देखिए, आपके पार्टनर की जो एनर्जी होती है ना, हमेशा देखिए, आप उनके लिए सही हो, प्यार दे रहे हो, तब तक आप सही हो। ठीक है, जहाँ आप अपने लेवल को पहचान लिया, जहाँ आपके अंदर आपकी खुद की पहचान होने लगी,
या आपने पेशेंस रखना सीख लिया या चीज़ें हाइड करने सीख लिया आपने, आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो इस पर्सन के अंदर नेगेटिव एनर्जी काम करने लगती है। मतलब उनके मन में खलबली सी होने लगती है कि भाई ये बंदा या बंदी पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है। तो उनके मन में क्या आता है? गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डाउट। ठीक है, मतलब उनके मन में किसी प्रकार का डाउट भी आने लगता है। अब ये क्यों आता है? देखिए, जहाँ सच्चा प्यार भी होता है और सच्चे प्यार में जब एक इंसान सेल्फ लव पर फोकस करता है तो इतना याद रखिए कि सच्चे प्यार में इम्तिहान बहुत टाइट और कड़े होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो देखिए, ये चीज़ जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो तो इनके मन में बेचैनी और खलबली सी मचती है, क्योंकि आपके बदलाव आ जाएंगे तो ये पर्सन को वो प्यार, वो पैम्पर, वो केयरिंग, आपकी जो एनर्जी है वो नहीं मिल पाएगी। तो इनके मन में फिर से निगेटिविटी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्थ, स्ट्रेंथ और पेशेंस, मैच्योरिटी, ये कार्ड्स बता रहे हैं। ये सब आपके लिए जो गाइडेंस देना चाहते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी स्टोरी है, आप इस पर्सन को आप ही बदल रहे हो अपने ऊपर काम कर कर। अच्छी बात है, क्योंकि एक आप ही इंसान हो जो इस पर्सन को बदल सकते हो, या आप अपने लाइफ के लिए डिसीजन ले सकते हो ताकि ये रिश्ता आगे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो आप दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हो ये आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिवर्थ, आपकी स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस और आपकी मैच्योरिटी ही आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इनके मन को बदलने के लिए ज़रूर उतार चढ़ाव होता है कि इस पर्सन का जो एनर्जी होता है ना वो ईगोइस्टिक है। देखिए, द एम्परर की एनर्जी, लेकिन प्यार भी होता है। लेकिन बदलने के लिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ आपको खुद पर विश्वास करना होता है। तो अब मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, ये पर्सन को मतलब कहा जाए तो इनके पास सब कुछ है। ठीक है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ हिसाब की भी एनर्जी है कि देखिए, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उस खुशी को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, कुछ हिसाब की भी ऐसी एनर्जी है कि जो आपके पास है वो आप नहीं देख पा रहे हो, जो आपके अंदर है वो नहीं देख पा रहे हो। आप सिर्फ एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ क्या होता है कि आपके एनर्जी को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपके पास सब कुछ है लेकिन इस पर्सन की वजह से आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपना दिल दे बैठे हो, काफ़ी इंतज़ार कर रहे हो, चाहे आप लोग के बीच में देखिए एज गैप है या कोई और प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई यहाँ कमिटेड है, आप हो या आपके पर्सन हो, ये भी एक कन्फ्यूज़न है। ठीक है, अब आती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी पे। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि ये पर्सन जिस तरह का अभी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, चाहे ये मेंटली हो सकते हैं, फिज़िकली हो सकते हैं या फाइनेंशियली हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फैमिली इशू है, डार्क एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन में आप देख रहे हो कि इनकी पावर, इनका एटीट्यूड कैसा है, लेकिन ये भी एक पास्ट कनेक्शन है। ये पर्सन परेशान हो सकते हैं, ये पर्सन गलत भी हो सकते हैं, ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, लेकिन आज इनकी एनर्जी कह रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में निगेटिविटी आ रही है। ठीक है, इनका दिल भी करे कि आपको अप्रोच भी करें और आपसे फाइट भी करें, क्योंकि ये कहना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, मेरी ज़िंदगी तूने ख़राब की है। ये इनका ईर्ष्या बोल रहा है, गुस्सा बोल रहा है, लॉस एनर्जी बोल रहा है। मतलब कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि अब आप में वो बचपना नहीं रहा। या आपको मैच्योर बनाना चाहते थे, आप मैच्योर बन रहे हो, या हो सकता है जो मैच्योर नहीं भी बन रहे हैं तो हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो सकता है आप खामोश हो, आप चीज़ें हाइड करने लगे हो। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है ईर्ष्या, गुस्सा और लॉस एनर्जी कि मेरी ज़िंदगी तूने ख़राब की है। मतलब इन्हें आपसे प्यार है, समझ गए, लेकिन आपका परिवर्तन, आपका पेशेंस रखना, खामोश रहना, ये इनको कहीं ना कहीं मन में बेचैनी और डाउट्स क्रिएट करा रहा है। ठीक है,
आज ये खुद परेशान हैं। अब रही बात कमिटमेंट की, ठीक है, तो मैच्योरिटी 7 ऑफ कप्स द हेरोफेंट। तो ये पर्सन देखिए, अब 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। अब ये पर्सन क्या सोचने लगे हैं आपके बारे में कि मुझे और जानना है, ठीक है, मुझे अभी और जाना है, जो कमिटमेंट से रिलेटेड है। तो ये कंफ्यूज हो चुके हैं। अब इनके मन में क्या आ गया पता है आपको? द हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स और मैच्योरिटी। कहने का मतलब आप तो इतना स्मार्ट नहीं थे, आप में बहुत बचपना था, इन्होंने बहुत कोशिश की आपको समझाने का, इन्होंने आपको स्पेस दिया है, अब आप इनको स्पेस दे रहे हो। लेकिन आपके अंदर जो पावर बढ़ी है वो कैसे? आपके अंदर एक रिवर्थ हुआ है, वो कैसे? या वर्क प्लेस किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है, या सोशल मीडिया पे किसी से बात कर रहे हो, या आपकी कमिटमेंट हो गई है, या पहले से कमिटेड हो। कहने का मतलब या आपकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन आ गया है, कमिटमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है या ऑप्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, जो सोशल मीडिया पे या आपके वर्क प्लेस पे, या ऑप्शन कहीं आसपास भी होते हैं, फ्रेंड सर्किल में भी होते हैं। तो देखिए इस पर्सन के मन में क्या आने लगा आपके लिए? नेगेटिविटी। अब इनके अंदर बौखला रहा है एनर्जी। देखिए 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, ऊपर ऑफर करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन इनका दिल भी कह रहा है कि वो आपसे फाइट करें, ठीक है, कहीं इनके साथ गलत तो नहीं हो रहा है, चीज़ें छुपाई जा रही है। आज ये पर्सन परेशान है क्योंकि आप पर फोकस है, आपको स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी से बातचीत कर रहे हैं, या आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या फिर ये बंदा, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है कि अपनी पावर कोई दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, या इस सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे होंगे, या डीपी स्टेटस में कुछ लगा रहे होंगे, कुछ तो ऐसा चीज़ लगा रहे हैं कि जो आपको टच करे, आपको छुए, आपको परेशान करे, या फिर आप इमोशनल हो जाए। ये गुस्सा भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकता है, डाउट्स भी होता है, और आपको प्रेशर भी देना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे या आपको डीपी स्टेटस में कुछ ऐसे चीज़ लगा सकते हैं जहां आपको कुछ जानकारी मिले। कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपको परेशानी इसलिए करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लगा सकते हैं, या कुछ ऐसा धोखे चीटिंग से रिलेटेड दिखा सकते हैं, कुछ के लिए इमोशनल लगा सकते हैं। लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है? बियॉन्ड इल्यूजन, 7 ऑफ कप्स, मतलब आपका बदलाव किसी और की वजह से आया है, ठीक है। अब इनके मन में देखिए, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है, फ्रेंडलीनेस बहुत ही स्वभाव के आप अच्छे हो, तो ये कनेक्शन को ये फील कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि कोई भी आपको पसंद कर सकता है, आप एक अट्रैक्टिव सोल हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी हो, आपका नेचर हो, आपका बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपके कॉन्फिडेंस को लेकर भी बहुत लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं, स्टेप फॉरवर्ड भी आप हो सकते हो। तो देखिए ये चीज़ है ना जो आपके पार्टनर को हिट कर रही है, वो क्या कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या आपने किसी से कमिटमेंट कर ली, या कोई ऑप्शन में कोई ऑप्शन आया है, या आपके वर्क प्लेस पे है, या आप सोशल मीडिया पे है। अब इनकी ज़िंदगी जो लॉस से गुजरी, तो इनका अंदर से गुस्सा बढ़ रहा है, ईगो, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्योंकि ये लॉस में जा रहे हैं और आपको परवाह तक नहीं हो रही है। लेकिन अब आप उनको मना भी तो नहीं रहे हो। सबसे बड़ी बात, अब आप उनको मना भी नहीं रहे हो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आया, रिवर्थ हुआ है, या अपने काम को लेकर, अपने वर्क प्लेस से लेकर, या फिर आपके अंदर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आया जहां आपने खुद को बदला है। जैसे लग रहा है कि आपकी कौन सी ऐसी बड़ी विश पूरी हो गई है भाई कि आप इतने बदल गए हो, क्योंकि आपका बदलना इतना आसान नहीं है उनके नज़र से। उनके नज़र से आप जो बदल रहे हो अपने आप को, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक इमोशनल सोलो, और इनके पीछे आप भागा करते थे, इनके लिए सोचा करते थे। लेकिन आज आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा दिमागी काम नहीं कर रहा है। तो ये इस रिश्ते के लिए सोचेंगे और बहुत सोच समझ कर अब डिसीजन लेंगे, ऐसा वो सोचा। इनकी एनर्जी बॉडी है, एनर्जी चेंज होती है, लेकिन इनको लग रहा है कि आप छुपा क्या रहे हो। देखिए तो इनके अंदर में गुस्सा भी है और ईगो भी है, ठीक है। ये अपने आप पे भी गुस्सा कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा इन्हें आप पर भी गुस्सा आ रहा है, मतलब ईगो से शो कर रहे हैं कि आप इनके इमोशंस को नहीं समझ रहे और आप कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो और इन्हें मालूम नहीं है। हो सकता है कि छुप छुप कर आप किसी और से बात कर रहे हो,
या वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पे, ये भी हो सकता है, इनकी एनर्जी ऐसी है। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कह रहे कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं कमिटमेंट देने का वादा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, देखिए ये पर्सन बहुत कम, रेयर है जो अपने गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। वो तो एनर्जी होती है कि अंदर सोल है जो रिग्रेट फील कर रहा है। ठीक है, बहुत रोता है, एनर्जी क्या कहती है, बहुत रोता है, जब कोई नहीं मिलता है तो रिग्रेट फील होता है कि मैंने क्या किया। लेकिन ये खुलकर एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं। ये एनर्जी बोलती है, इनकी खुद की एनर्जी कहती है कि मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, लेकिन ये मुंह से बहुत कम बोलते हैं कि हाँ अब मैं अपने गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। ये जब टूट बिखर जाते हैं तो इनका सोल रोता है जो रिग्रेट फील करता है। अब इनको लग रहा है कि आपने इनका पीछा करना छोड़ दिया है। ठीक है, और इनका दिल कर रहा है कि वो आपसे फाइट करें, इनका दिल कर रहा है वो आपसे फाइट करें। उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। वो आपसे प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि आपने कमिटमेंट कर ली, आपकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन आ गया, तो अब इनके मन में जो निगेटिविटी आ रही है उसे क्या कहा जाए। ये आपके परिवर्तन, आपके बदलाव से होता है। हो सकता है ऐसा नहीं कि आपको कोई पसंद नहीं करता है, हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पे या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, और ये सोचकर ये परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, और शायद ये खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड बढ़ा कि ये लॉस में गुजर रहे हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए पीठ पीछे बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कुछ आपके परिवर्तन जो है, मैच्योरिटी आपके अंदर आई है और आपने स्पेस दे दिया है, आप स्मार्ट हो चुके हो, आपके अंदर जो पावर आई है, जो आपके अंदर इम्प्रूव हुआ है, इस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी में वो एनर्जी ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि इनके निगेटिव जो थॉट्स जो होते हैं वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं आपके बदलाव से। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को ये इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन अब इनके दिमाग में देखिए बहुत कंफ्यूज है, और रिश्ते को अब सोच समझ कर आगे डिसीजन लेंगे, ये कहना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन अभी आपको गहराई से जानेंगे, आपकी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये किसी स्पिरिचुअल गुरु से भी जानकारी लें। ठीक है, आपको लेकर, या टैरो कार्ड रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, स्पिरिचुअल गुरु हो जो इनके घर में आते जाते हो, या कोई इनको बोल रहा हो कि इनके बारे में कुछ अच्छे से जानकारी ले लो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर स्पिरिचुअल गुरु से भी किसी से नॉलेज ले सकते हैं आपसे रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ वर्ष आप भी ऐसा काम कर रहे हो, किसी गुरु से या रीडर से, या आप किसी ना किसी से आप कंफ्यूज है इस रिश्ते में, तो आप जानकारी ले रहे हो। ये कुछ व्यूअर्स आपकी भी एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन इस पर्सन को अपने काम को लेकर भी सोच रहे हैं कि अब मेरे काम में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा हूँ, और तुम्हारा साथ नहीं मिल रहा है, और तुम इतना बदल गए हो। तो आपका बदलना भी उनको आश्चर्यचकित करता है कि आप बदलने वाले इंसान नहीं हो, और बदले हो तो आप इनके लिए। लेकिन अब आप इतना स्मार्ट कैसे हो गए हो, क्या कुछ छुपाने लगे हो, क्यों आप इनसे दूर हटने लगे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके अंदर रिवर्थ हुआ है, स्ट्रेंथ बढ़ा है, आपने अपने एनर्जी में बहुत कुछ इम्प्रूव की है, इसलिए आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है, सोचने का तरीका बदला है। प्यार है, मैं ये नहीं कहूँगी प्यार नहीं है, प्यार आप एक दूसरे से करते हो, लेकिन बेवजह बिना डाउट अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि हो आपको कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं, ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे भी दिख रहा है कि वो उन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन के बारे में ही सोचते हो, आप करें या ना करें इसमें आप कंफ्यूज रहते हो। हो सकता है कोई ऑप्शन है, या कमिटमेंट के लिए ऑफर आ रहा हो, कोई ऑप्शन लव लाइफ के लिए आ रहा हो, या सोशल मीडिया पे, या वर्क प्लेस पे हो, या आपके फैमिली से रिलेटेड कहीं से ऑप्शन आ रहा है, तो हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके लाइफ में ऑप्शन नहीं है, हो सकता है, या फिर आप कमिटेड हो। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को आपका बदल जाना ही इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। मतलब यहाँ डाउट इनको है पक्का, 7 ऑफ कप्स, क्या आप या तो किसी से फ्लर्ट कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, इतना इंसान को बदल जाना। देखिए यहाँ पे लियो एनर्जी है, स्ट्रेंथ में भी लियो एनर्जी। शेर क्या है, स्ट्रेंथ, पावर, विल पावर, कॉन्फिडेंस, वो किसी से नहीं डरता है, वो उस जंगल का राजा है। तो उसी प्रकार ये पर्सन समझे कि इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर कहाँ से आई भाई। ठीक है, ये लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, देखिए स्ट्रेंथ में भी और वहाँ रिवर्थ में भी। तो ये पेशेंस, ये स्ट्रेंथ, ये रिवर्थ की जानकारी लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है,
या आपकी कमिटमेंट तो नहीं हो गई, कोई ऑप्शन तो नहीं आ गया, फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हो, तो मन में निगेटिविटी चल रही है। अब इस पर्सन को लग रहा है इनके काम में लॉस, इनके बिजनेस में लॉस, इनके हेल्थ में लॉस, वर्क प्लेस पे अच्छा काम नहीं चल रहा है, सबसे फाइटिंग हो रही है। जब इनका मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं भी अच्छा फील नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे एक अटैचमेंट है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और देखिए इस वक्त कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर गुस्सा और ईगो से डील करें, क्योंकि इनके मन में निगेटिविटी आ गई है, ठीक है। इनके मन में निगेटिविटी आ गई है तो इनका दिल है, अंतरात्मा है जो चिड़चिड़ापन कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, ईगो को बढ़ा रहा है, मन में फाइट कर रहे हैं, छुप छुप कर आपके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। और इनका दिल कह रहा है कि मैं ऑफ़र करूं और तुमसे फाइट करूं, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे मन ही नहीं लग रहा है। मतलब इनका जो दिमाग है सिर्फ आपके ऊपर है, एक काम के ऊपर है, जो कि काम भी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए इस वक्त ये बंदा किसी से हेल्प भी नहीं ले रहा है, किसी से हेल्प नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी ईगो में है, एटीट्यूड में है, सबसे फाइटिंग कर रहा है, सबसे उलझ रहा है, उलझ रहा है या उलझ रही है, क्योंकि ये बंदा किसी से हेल्प नहीं लेना चाह रहा। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, 7 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ कप द हेयरफेंट, कमिटमेंट से रिलेटेड क्या ये डिसीजन लें, तो मैं अभी सोचूंगा, ठीक है, अभी मैं सोचूंगा, देखा जाएगा। जब तुम नहीं बदलोगे तो मैं भी बदल जाऊंगा, क्योंकि इनके मन में डाउट आ चुका है, इनका पेशेंस खत्म हो रहा है और ये मिस भी कर रहे हैं। तो आप देख लो एनर्जी आपके पार्टनर की, क्योंकि आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं ना, और आपका बदल जाना ही तो है सबसे बड़ी बात कि आप बदले। तो इनकी एनर्जी ट्रिगर करने लगती है, गुस्सा बढ़ने लगता है, शक होने लगता है। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स आपके अंदर रिवर्ट भी हुआ है और ये आपको मिस भी कर रहे हैं। जैसे लग रहा कि उनको भी लग रहा कि शायद आप कुछ काम कर रहे हो। 7 नंबर एंड 7 नंबर, इस पर बहुत सारे व्यूवर्स आप 777 नंबर देख रहे हो, एंजल नंबर 777 777, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी व्यूअर्स 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, जो कि एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, इंट्यूशन भी है और पावर भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूअर्स आपको स्टार से बात करना, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना। देखिए जिसका 7 नंबर होता है ना, उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये सब देखिए स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ता है, स्टार से बात करना, आसमान में देखकर बात करना, चांद को देखकर सोना, ये सब बहुत हीलिंग होती है। व्यूवर्स ऐसे अगर व्यूवर्स की एनर्जी है तो ठीक है। बहुत सारे व्यूवर्स आपको स्टार देखना पसंद है, बातें करना पसंद है, रात में चांद को देखकर बातें करना, इंट्यूशन को फॉलो करना, महसूस करना, हीलिंग प्रोवाइड करना या खुद के लिए हील करना, ये हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन इस 7 नंबर आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। और 5 देखिए 5 नंबर एंड 5 नंबर, ठीक है। ये 5 नंबर क्या मांग रहा है? चेंज, पॉजिटिव चेंज, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चेंज मांग रहा है। और क्योंकि डार्क एनर्जी, गुस्सा बहुत है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन हीलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है मेंटली। तो इनका मेंटली जो हीलिंग नहीं हो रहा है, मेंटली जो हीलिंग है वो इनको नहीं हो रहा है। ये आप पर डाउट कर रहे हैं, दिल नहीं लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर, जबकि इस पल में जीना चाहिए। यही एक पल है जो उससे निकलना है, स्ट्रेस से बाहर निकलना है। और 7 रंग हैं, 7 रंग को फॉलो करना है। 7 रंग जो होते हैं इंद्रधनुष के होते हैं, 7 चक्रास के होते हैं, ठीक है। उस रंग को देखना है, फील करना है, महसूस करना है, तभी तो मैच्योरिटी आती है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर पॉजिटिव चेंज को मांगा जा रहा है और यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हीलिंग हो रही है। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर स्ट्रेंथ आया है, रिवर्थ हुआ है, आपने पेशेंस करना सीखा है, चीज़ें हाइड करनी सीखी है। तो आप उनको कन्फ्यूज करना सीखो, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ी है। ये चीज़ अच्छी बात है, यही चीज़ आपके पार्टनर को परिवर्तन करता है। तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें क्या करते हो, बैक स्टेप कर रहे हो। 10 नंबर एक न्यू साइकिल स्टार्ट, रिवर्थ क्या होता है? न्यू बिगनिंग। 10 नंबर क्या होता है? न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो आपके पर्सन के अंदर इमोशंस तो है, बट उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। बस ये पर्सन आने की तैयारी कर रहे हैं। 10 सन की एनर्जी, इमोशंस है, इनको बस इनके मन में है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। ट्रैवल करना चाह रहे हैं, देख लीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इनके मन में डर और डाउट है, आप उन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। आप उन्हें मतलब
यहाँ भी देखिए डाउट की एनर्जी है। तो इनको पक्का आज की एनर्जी में है कि आपका बदलता हुआ नेचर, आपने खुद को बदल लिया है। तो समझ जाइए कि जैसे लग रहा कि आपको बदलना मुश्किल था। ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, ये जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे आप वैसे करोगे, लेकिन ये बदलता हुआ स्वभाव, बदलता हुआ नेचर, उनको लग रहा कि कैसे ऐसे आ सकता है। जो आपने पैम्पर करना सिखाया, इनको बहुत प्यार दिया, इनको समझा, तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप में इतना ईगो, एटीट्यूड, मैच्योरिटी जो आई है ये कहाँ से आया। पेशेंस, आपने पेशेंस रखा है, लेकिन आपके पार्टनर को पेशेंस नहीं हो रहा, ये जानकारी ले सकते हैं। आज अपने गलतियों पे रो रहे हैं, जैसे आपने उनको झटका दे दिया, थंडरबोल्ट, ठीक है, आपने जैसे इन्हें झटका दे दिया है। अब इनके मन में कुछ अच्छा चीज़ तो आएगा नहीं कि आप चलो आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, आप खुश रह रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो ये आपका बदलता हुआ स्वभाव, नेचर इनको और तोड़ रहा है। बस इनके मन में डर है कि आप इतना स्मार्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो चाहते थे आप करते थे। आप रोते थे, गाते थे, गिड़गिड़ाते थे, आपको होता ना मिसजज भी करना, रुलाना भी, धोखा भी देना, फिर भी इनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहते। अब देखिए कैसे प्रेयर, प्रार्थना कर रही है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि शायद ये इमोशंस को बहुत दबा रहे थे, ठीक है। अब ये टूट रहे, बिखर रहे हैं। अब आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो इनका सवेरा कब आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, वो जॉय, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, जो आज इनकी ज़िंदगी में नहीं है। दिखावा पे मत जाइएगा, दिखाने के लिए बहुत ये दिखा सकते हैं। डेथ एंड रिवर्थ, इन्होंने एंडिंग किया था, अब ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मतलब कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, या फिर ये इमोशंस को दबा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो इनको डंडे भी पड़ रहे हैं डिवाइन के तरफ से। तो अब आप बदल रहे हो, तो इनके मन में क्या हुआ, निगेटिविटी आया। ये होती है एनर्जी की। मतलब देख ली कि आपने खुद को बदला, तो पहले तो ये डाउट करेंगे, और आपका हर नेचर, स्वभाव ये जानते हैं। इनको कभी भी विश्वास नहीं था कि आप खुद को इतना बदल दोगे कि इनके इमोशंस तक को आप फील नहीं करोगे। अब ये परेशान है, ईगो में है, गुस्सा में है, डाउट में है, क्योंकि उनके लाइफ में वो पीस नहीं है जो आपके साथ हुआ करती थी। आप स्मार्ट हो गए हो, ये कैसे? आपके अंदर विल पावर, पेशेंस भरा, ये कैसे? आपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ली, ये कैसे? तो इंसान पागल हो जाता है सोच सोच कर, ठीक है। तो 7 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर कंफ्यूज ज़रूर है, लेकिन इनका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ इनका। देखिए जैसे आपने उनके लाइफ पे टावर ला दिया है, इनको झटके पे झटके लग रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। थंडरबोल्ट एंड टावर, इनको लग रहा है कि आप बैक स्टेप कर रहे हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो, आप इन्हें सता रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। वो इनोसेंट वाला प्यार अब इन्हें नहीं नसीब हो रहा है। इतने लॉस से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उनकी जानकारी नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी देखिए आपकी तरफ बढ़ने की प्लानिंग करें। कॉल मैसेज कर सकते हैं, डीपी स्टेटस लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ डाल सकते हैं, या अदर नंबर से आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर गुस्सा, ईगो बहुत है तो ये पर्सन अदर नंबर से आपकी वॉइस को सुन सकते हैं, ठीक है। या टैक्स वगैरह भी कर सकते हैं अगर ब्लॉक किसी ने किया है तो। नेक्स्ट एक्शन, देखिए कुछ व्यूवर्स, यहाँ सबके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, पेरेंट्स इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, कन्फ्यूज़न है, आपका परिवर्तन है, ठीक है। जो भी हो यहाँ पे इशू है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा, देखिए प्रेगनेंसी की भी एनर्जी हो सकती है, कोई यहाँ प्रेग्नेंट हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप प्रेग्नेंट हो यहाँ पे, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हैं, ये भी हो सकता है। कोई प्रेगनेंसी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रेयर के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्यार करते हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, कन्फ्यूज़न है, जगल वाली एनर्जी, उसके बाद आपका परिवर्तन है। तो आपके परिवर्तन सबसे ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव दे रहा है,
ठीक है, क्योंकि आपके तरफ एक अट्रैक्टिव एनर्जी है ना, तो कोई भी आपको पसंद कर सकता है। और रेयर के लिए हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई है, किसी के घर में हो सकता है, या आप या आपके पार्टनर कोई प्रेग्नेंट मुझे दिख रही है, जो कि फीमेल है, मेल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब एनर्जी यही कहती है कि आपके अंदर जो बदलाव आया है, जो रिवर्थ हुआ है, जो आप एकदम टूट बिखर गए थे, ये उनकी एनर्जी है कि अब ये पर्सन अगर इस रिश्ते को एंड किया था तो ये रिवर्स चाह रहे हैं, और आपने अपनी लाइफ में आपने अपनी एनर्जी को डेथ किया था, उसके बाद रिवर्थ हुआ है। तो आपके ही प्रभाव पड़ रहे हैं इन पर, और किसी का नहीं। और इनका काम लॉस, फैमिली प्रॉब्लम, फाइटिंग, झगड़े, लॉस, डार्क एनर्जी, या किसी ने स्पेल वगैरह करके रखा हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, ब्लैक मैजिक, कुछ भी। तो आपका जो बदलाव हो रहा है, ये इनके टावर आ रहे हैं, मतलब आप इन पर टावर गिरा रहे हो, और ये टावर पूरी इनकी ज़िंदगी पे आ रही है। काम से लेकर, फैमिली से लेकर, रिश्ते से लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, हर जगह आपके पार्टनर बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी है, इस वक्त अफसोस है, मन नहीं लग रहा, लेकिन आप पर डाउट है, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे बात करना है, क्योंकि आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैवल हो सकता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे है आपके बदलाव की वजह से इनको डाउट हो रहा है, लेकिन आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।